नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 1-2 की सुझावात्मक समय सारणी जो कि सत्र 2022-23 की है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सत्र 2022-23 के लिए सुझावात्मक समय सारणी जो कि कक्षा 1 के लिए है और कक्षा 1 और 2 के लिए हमें मिशन अंकुर निपुण भारत के आधार पर हमें पढ़ाना है। तो हम देखेंगे निपुण भारत मिशन अंकुर के आधार पर किस तरह से हमें समय सारणी बनाना है। तो यहाँ पर हम आपको समय सारणी बता दे रहे हैं। तो इसी पर आधारित आपकी जो कक्षा है 1 और 2 उसके लिए आप समय सारणी बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 10:30 से 10:45 प्रार्थना सभा दी हुई है और यहाँ दिनों के नाम दिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो इस पर आधारित हमें समय सारणी बनाना है। तो 10:30 से 10:45 प्रार्थना सभा, तो हमें प्रार्थना सभा हमारी 15 मिनट की है जिसमें हम प्रार्थना और सुविचार पर कर सकते हैं। प्रार्थना होने के बाद हम बच्चों से सुविचार पर चर्चा कर सकते हैं। 1-2 बच्चों से हम सुविचार पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें अगला है हमारा 10:45 से 12:15 90 मिनट भाषा भारती का पीरियड है। तो देखिए 30 मिनट मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता। तो यह कार्य आपको सोमवार से शनिवार तक करना है मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता पर। उसके 30 मिनट तक सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 30 मिनट तक का यह कार्य रहेगा भाषा भारती के लिए। फिर 35 मिनट डिकोडिंग व लेखन। हम आपको बता देंगे डिकोडिंग क्या है। तो अभी हम आपको समय सारणी बता दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे डिकोडिंग व लेखन क्या है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, तो आपको डिकोडिंग क्या है वह भी हम आपको समझा देंगे। तो यह कार्य होगा 35 मिनट का। आपको यह कार्य सोमवार से लेकर शुक्रवार तक करना है। उसके बाद देखिए 5 मिनट आप लघु अवकाश दे सकते हैं बच्चों को उसी बीच, और फिर 20 मिनट स्वतंत्र पठन एवं अभ्यास। तो ये स्वतंत्र पठन और अभ्यास का कार्य आपको सोमवार से लेकर शुक्रवार तक करना है। तो स्वतंत्र पठन एवं अभ्यास में आप उन्हें जो हमें मिशन अंकुर की जो कार्य पुस्तिका मिली है कक्षा 1 और 2 की जो वर्कबुक है उस पर आधारित आप कार्य करवा सकते हैं। फिर है 20 मिनट विषय वस्तु की अवधारणा। इसमें क्या हो जाएगा देखिए 90 मिनट का हमारा जो गणित का पीरियड है गणित नहीं, भाषा भारती का 90 मिनट का पीरियड हमारा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद देखिए हम दूसरा हमारा टाइम कहाँ से शुरू होगा 12:15 से लेकर 1:25 तक, तो मतलब 12:15 बजे से। तो 12:15 बजे से हमें क्या पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है। तो 20 मिनट विषय वस्तु की अवधारणा का विकास। तो यह कार्य हमें 20 मिनट तक के सोमवार से लेकर शुक्रवार तक करना है। तो यह 20 मिनट के लिए 12:15 से लेकर 12:15 से लेकर हम 20 मिनट तक के यह कार्य कर सकते हैं। 20 मिनट 12:15 से 20 मिनट 12:35 तक। उसके बाद हम लघु अवकाश मतलब लघु अंतराल दे सकते बच्चों को अगर आवश्यकता है तो। फिर है 25 मिनट का हमारा उसके आगे कार्य होगा 12:40 से वास्तविक जीवन आधारित गतिविधियाँ। जीवन आधारित गतिविधियाँ हम गणित पर आधारित उन्हें बता सकते, जैसे कि हम कुछ सामान लेने जा रहे हैं, आपने यदि पेंसिल खरीदी तो कितने की खरीदी, इस तरह से आप वहाँ कुछ भी उदाहरण और आप उन्हें जीवन आधारित समझा सकते। तो यह कार्य आपको गणित का सोमवार से लेकर शुक्रवार तक करना है। फिर उसके बाद है हमारा अगला 20 मिनट का कार्य अवधारणा संबंधित स्वयं अभ्यास वर्कबुक पाठ्य पुस्तक और स्लेट। अवधारणा संबंधित स्वयं अभ्यास यह सोमवार से लेकर शुक्रवार तक करना है। तो यह वर्कबुक जो आपको गणित की दी हुई है कक्षा 1 और 2 के लिए, जो कि बच्चों के लिए भी है, और जो हमारी साप्ताहिक पाठ योजना की भी जो वर्कबुक है साप्ताहिक पाठ योजना जो हमें मिली है उसके आधार पर भी आप इसे करवा सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के आधार पर भी, वर्कबुक के आधार पर स्लेट पर भी लिखकर आप यह कार्य करवा सकते हैं। तो इस तरह से हमें 20 मिनट तक के कार्य करवाना है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। फिर हमारा देखिए 1:25 से 2 बजे तक के क्या होगा 35 मिनट का मध्याह्न भोजन होगा 1:25 से 2 तक। फिर 2 से 2:30 तक
2 से 2:50 तक के बच्चों को खेल एवं जीवन कौशल का कार्य कराना, मतलब 2 से 2:50 तक के हम बच्चों के साथ मिलकर खेलेंगे, उन्हें खेलेंगे या कुछ वस्तुएं बनवाने लगाएंगे, इस तरह से हम उन्हें करवा सकते। उसके बाद यहाँ पर हमारा गणित का कार्यकाल ख़त्म होता है, फिर हमारा इंग्लिश रीडर आ जाएगा। तो 2:50 से 4 बजे तक यह 70 मिनट का कार्य। तो 20 मिनट का है मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता। तो इस पर हमें कार्य करना है सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। फिर देखिए हमारा 25 मिनट डिकोडिंग एवं लेखन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक होगा। उसके बाद देखिए 5 मिनट का हम लघु अंतराल ले सकते हैं यदि बच्चों को आवश्यकता है तो। फिर है 20 मिनट स्वतंत्र पठन एवं अभ्यास, हम उन्हें कुछ पढ़ने लगा सकते हैं जैसे चार्ट की सहायता से, कार्ड की सहायता से। फिर देखिए 4 से 4:30 तक 30 मिनट का 4 से 4:30 तक के क्या हो जाएगा इनका रचनात्मक कार्य। यह रचनात्मक अभिव्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी की हम क्या कर सकते हैं, रचनात्मक कार्य उनका करवा सकते हैं। तो यह देखिए रचनात्मक अभिव्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी की हो जाएगी। इस तरह से हमें सोमवार से शुक्रवार तक का करना है। अब देखिए शनिवार का दिन बचा है, तो हमें शनिवार के दिन क्या करना है, प्रार्थना एवं सुविचार तो होगा। फिर हमें शनिवार के दिन रचनात्मक आकलन करना है, हिंदी का रचनात्मक आकलन, गणित का और मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता, सृजनात्मक कार्य, इंग्लिश का डिकोडिंग एवं लेखन करवाना है, स्वतंत्र पठन और पुस्तकालय गतिविधि करवाना है हमें इसमें। और हम जो आखिरी के 4 से 4:30 बजे का टाइम है उसमें हम खेल एवं जीवन कौशल, इंडोर प्ले, पुस्तकालय गतिविधि आदि कार्य हम करवा सकते। अब देखिए हम आपको डिकोडिंग क्या है, तो डिकोडिंग के बारे में बता रहे हैं। मौखिक भाषा विकास एवं ध्वनि जागरूकता, इसमें क्या करें, इस कालखंड में बच्चों की अपनी भाषा में बोलने सुनने के कौशलों का विकास करें, जैसे गीत, कविता, कहानी सुनाना एवं विषय वस्तु पर बातचीत करना और किसी भी शब्द की आवाज़ों को पहचानना और उनमें होने वाले बदलावों को समझना तथा आवाज़ों में जोड़ तोड़ कर पाना। यह मौखिक भाषा के विकास, हम उनसे बातचीत करेंगे। फिर डिकोडिंग व लेखन में क्या आ जाएगा, इस कालखंड में वर्ण, मात्रा, शब्द, वाक्य पढ़ पाने और अपनी भाषा चित्रों द्वारा लिखकर अभिव्यक्ति करने की कौशल विकसित करना। यह क्या आ जाएगा हमारा डिकोडिंग लेखन में। आज जैसे कि इस कालखंड में हमें क्या करवाना है, वर्ण, मात्रा, शब्द, वाक्य पढ़ पाना, चित्रों द्वारा लिखकर अभिव्यक्ति करना, गणित के अंक वगैरह, मतलब हिंदी, इंग्लिश, गणित तीनों के लिए है यह डिकोडिंग। फिर है स्वतंत्र पठन अभ्यास, बच्चों का स्वतंत्र रूप से पढ़ने का समय। फिर है विषय वस्तु की अवधारणा, बच्चों से बात करते हुए उन्हें संबंधित विषय वस्तु से अवगत कराए, जैसे 1 से 99 की समझ, जोड़ घटाव का मतलब, जोड़ का जीवन में महत्व आदि। वास्तविक जीवन आधारित गतिविधियाँ, यहाँ टीचर हैंडबुक में दी हुई गतिविधियाँ करवाए, जो हैंडबुक में गतिविधि दी है उसे हम करवा सकते। फिर अवधारणा संबंधी स्वयं अभ्यास, इस कालखंड में बच्चे वर्कबुक, पाठ्यपुस्तक, स्लेट आदि पर सवाल हल करेंगे। सृजनात्मक कार्य में क्या आ जाएगा, मिट्टी के कार्य, कागज के खिलौने, चित्रकारी, पेंटिंग आदि। और खेल व जीवन कौशल में आउटडोर प्ले, ग्रोस मोटर स्किल वाली गतिविधियाँ कराए, जैसे चलना, दौड़ना, फेंकना, उठाना, लात मारना आदि। ये कौशल शरीर की जागरूकता, प्रतिक्रिया की गति, संतुलन और शक्ति से भी संबंधित है। रचनात्मक अभिव्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी में क्या आ जाएगा, कहानी बनाना, कहानी आगे बढ़ना, किसी विषय पर अपने विचार व्यक्त करना। तो जो टाइम टेबल हमारा दिया हुआ है, समय सारणी जो कक्षा 1 और 2 की, तो उसमें हमें जो कार्य करना है तो वह कार्य हमें किस तरह से करना है यह भी हमने आपको समझा दिया है। तो इस तरह से हमें कक्षा 1 और 2 के लिए समय सारणी नियोजित की है। यह समय सारणी कक्षा 1 और 2 की सुझावात्मक समय सारणी है, मतलब हम इस तरह से कार्य कर सकते हैं कक्षा 1 और 2 के लिए। इस तरह से हमने आपके लिए सुझावात्मक समय सारणी लेकर आए हैं कक्षा 1 और 2 की इस वीडियो में। इस तरह से यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।